तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वोकेब हब। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो सेशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं अपना फर्स्ट वर्ड कौन सा है। विजार। कौन सा वर्ड है? विजार। जो क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अजीब। हिंदी मीनिंग क्या होता है? अजीब। सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्ट्रेंज, ऑड, peculiar and weird. Strange, odd, peculiar and weird. एग्जाम्पल देख लेते हैं। The magician's bizarre trick amazed the audience. जो मैजिशियंस की जो बिजार, जो स्ट्रेंज, ऑड या पेकुलियर या वियर्ड जो ट्रिक थी उसने क्या किया? अमेज कर दिया। किसको? ऑडियंस। ऑडियंस को अमेज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। एंड सेकंड वर्ड हमारा कौन सा है? ब्लेंड। सेकंड वर्ड हमारा कौन सा है? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? फीका या नीरस। फीका या नीरस। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डल, टेस्टलेस, बोरिंग एंड इंसिपिड। डल, टेस्टलेस, बोरिंग एंड इंसिपिड। एग्जांपल देख लेते हैं। द सूप टेस्टेड ब्लेंड विदाउट स्पाइसेस। जो सूप था उसका जो टेस्ट था कैसा था? ब्लेंड था, डल था, टेस्टलेस था, बोरिंग था, इंसिपिड था। किसके किसके बिना? स्पाइसेस के बिना, तीखे के बिना। एंड थर्ड वर्ड हमारा कौन सा है? थर्ड वर्ड हमारा है ब्लास्फेमस। कौन सा वर्ड है? ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ईश्वर की निंदा। क्या होता है? ईश्वर की निंदा। सेंस देख लेते हैं। प्रोफेन, irreverent and sacrilegious empires. Profane, irreverent, sacrilegious empires. एग्जाम्पल देख लेते हैं। His blasphemous remarks offended the believers. उसका जो ब्लास्फेमस या ईश्वर के निंदात्मक जो रिमार्क्स थे उसने क्या किया? ऑफेंड कर दिया, भड़का दिया। किसको? बिलीवर्स को। जो ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं, जो बिलीव करने वाले हैं, उनको भड़का दिया, ऑफेंड कर दिया। एंड फोर्थ वर्ड हमारा कौन सा है? ब्लेमिस। फोर्थ वर्ड कौन सा है? ब्लेमिस। ब्लेमिस क्या है? एक नाउन है। ब्लेमिस क्या है? एक नाउन है। हिंदी मीनिंग क्या है? दाग या दोष। दाग या दोष। सिनोनिम्स देख लेते हैं। फ्लॉ, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, स्टेन। फ्लॉ, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन, स्टेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? द पेंटिंग हैड a small blemish on the corner. The painting had a small blemish on the corner. जो पेंटिंग थी उसमें क्या था? एक छोटा सा ब्लेमिश था, स्टेन था, इम्परफेक्शन था, डिफेक्ट था, फ्लॉ था, एक दाग था ऑन द कॉर्नर, कॉर्नर पर। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? ब्लेस। ब्लेस मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद देना। ये क्या है? एक वर्ब है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सैंक्टिफाई करना, कंसिक्रेट करना, प्रेज करना एंड इंडो करना। इंडो करना, प्रेज करना, कंसिक्रेट करना, सैंक्टिफाई करना। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रीस्ट ब्लेस्ड द चाइल्ड ड्यूरिंग द सेरेमनी। जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसने क्या किया? ब्लेस कर दिया, ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। किसको? चाइल्ड को, ड्यूरिंग द सेरेमनी, सेरेमनी के दौरान। एंड सिक्स्थ वर्ड हमारा कौन सा है? ब्रिड्ज। कौन सा वर्ड है? ब्रिड्ज। ब्रिड्ज क्या है? एक नाउन है। ब्रिड्ज क्या है? एक नाउन है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? अचानक हमला। क्या होता है हिंदी मीनिंग? अचानक हमला। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अटैक, रेड, असल्ट, onslaught. अटैक, रेड, असल्ट एंड onslaught. एग्जांपल देख लेते हैं। क्या? द आर्मी लॉन्च्ड अ ब्लिट्ज अगेंस्ट द एनिमी। जो आर्मी है उसने क्या किया? लॉन्च कर दिया एक ब्लिट्ज को, अटैक को, रेड को, असल्ट को, onslaught को। किसके विरोध में? एनिमी के विरोध में, शत्रुओं के विरोध में। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा सेवेंथ वर्ड कौन सा है? ब्लोटेड। कौन सा वर्ड है? ब्लोटेड। ब्लोटेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। ब्लोटेड क्या है? एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग क्या है इसका? फूला हुआ। हिंदी मीनिंग क्या है? फूला हुआ। ब्लोटेड, ब्लोटेड एडजेक्टिव है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? फूला हुआ। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सोलन, इन्फ्लेटेड, पफ्ड एंड डिस्टेंडेड। सोलन, इन्फ्लेटेड, पफ्ड एंड डिस्टेंडेड। एग्जाम्पल क्या है? After the heavy meal, he he felt bloated. After the heavy meal, he felt bloated. मतलब क्या? हैवी मील के बाद, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद, he felt bloated, उसने फूला हुआ, swollen, inflated, puffed या distended महसूस किया।
एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? बायकॉट। कौन सा है? बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या है? एक वर्ब है। बॉयकॉट क्या है? एक वर्ब है। हिंदी मीनिंग क्या होता है? बहिष्कार करना। क्या होता है हिंदी मीनिंग? बहिष्कार करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। अवॉइड करना, रिजेक्ट करना, शन करना, बैन करना। अवॉइड करना, रिजेक्ट करना, शन करना एंड बैन करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वर्कर्स डिसाइडेड to boycott the unfair company. The workers decided to boycott the unfair company. जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया किसको क्या करने का? बायकॉट करने का, बहिष्कार करने का, बैन करने का, सन करने का, रिजेक्ट करने का, अवॉइड करने का। किसको? अनफेयर कंपनी। जो कंपनी फेयर नहीं थी उसका बायकॉट करने का वर्कर्स ने डिसाइड किया। एंड नाइन्थ वर्ड हमारा कौन सा है? ब्रासनेस। नाइन्थ वर्ड कौन सा है? ब्रासनेस। ब्रासनेस क्या है? नाउन है। ब्रासनेस क्या है? एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? ढीठपन। क्या होता है? ढीठपन या धृष्टता या धृष्टता। सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? र्यूडनेस, ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, बोल्डनेस। र्यूडनेस, ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस एंड बोल्डनेस। एग्जाम्पल क्या है? हिज ब्रासनेस एनॉयड द टीचर। हिज ब्रासनेस एनॉयड द टीचर। उसकी जो ब्रासनेस था, ढीठपन था, धृष्टता थी, र्यूडनेस था, ऑडेसिटी थी, इम्प्यूडेंस था या बोल्डनेस था, उसने क्या किया? टीचर को गुस्सा दिला दिया, अनॉयड कर दिया। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? ब्रिंडल्ड। ब्रिंडल्ड। ब्रिंडल्ड ब्रिंडलेड। ब्रिंडलेड मीन्स क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो ब्रिंडलेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। एंड इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? धारीदार या चितकबरा। धारीदार या चितकबरा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट। सिनोनिम्स कौन कौन से? स्ट्रिक्ट, स्टाइप्ड, मोटलेड, स्पेकलेड। स्ट्रिक्ट, स्टाइप्ड, मोटलेड एंड स्पेकलेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The brindled cat, brindled cat looked unique with its fur pattern. The brindled cat looked unique with its fur pattern. जो brindled या स्टिक्ड या स्टाइप्ड, मोटलेड या स्पेकलेड, जो चितकबरा या धारीदार बिल्ली थी, लुक्ड ऐसी दिखी थी, यूनिक एकदम यूनिक दिख रही थी। किसकी वजह से? विथ इट्स फर फर पैटर्न। जो उसके जो बाल थे, जो फर पैटर्न था उसकी वजह से। जो फर पैटर्न मतलब जो बाल होते हैं ना बिल्ली बिल्ली ऐसे वगैरह के, उन्हीं को फर पैटर्न बोलते हैं। उसकी वजह से जो बिल्ली दिख रही थी एकदम यूनिक दिख रही थी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 10 वर्ड्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इनको कवर किया होगा। एंड आई होप आपने इनको लर्न भी कर लिया होगा। एंड धीरे धीरे हम इन वर्ड्स को करते रहेंगे और अपनी वोकेबलरी है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।